प्रेज द लॉर्ड। मसीही में मेरे प्रिय भाई और बहन, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। आज का विषय होगा, क्या विश्वासी को पाप के बारे में जानना चाहिए। अक्सर हम विश्वासी चर्च तो जाते हैं, पर कई बार हम पाप के बारे में हम नहीं जान पाते हैं कि पाप क्या है और पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। पहला, मसीह ने विश्वासियों को पाप की गुलामी और उसके अधिकार से छुड़ा लिया है। खुदा की कलाम में यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 31 से लेकर 36 तक जब हम देखते हैं तो हमें यह मालूम होता है। 31, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। 32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हर एक विश्वासियों से कहता है कि जितने उसके वचनों पर विश्वास के साथ बने रहेंगे तो वे सचमुच मेरे चेले ठहरेंगे और वे सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। चाहे वह बीमारी के गुलामी में हो, चाहे कर्ज के अधीन हो, चाहे वह कोर्ट कचहरी के गुलामी में हो, चाहे पैसे के गुलामी में दबे हो, चाहे किसी भी प्रकार के गंदे कामों के गुलामी में हो। प्रभु कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम शैतान के अधीन नहीं हो, बल्कि प्रभु ने हम सभी को स्वतंत्र कर दिया है। दूसरा, विश्वासी अपने पुराने पापी जीवन के अधिकार और गुलामी से मर चुका है। खुदा के जीवित कलाम क्या कहता है? रोमियो की पत्री अध्याय 6 वचन 6, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्तव में न रहे। यहाँ पर प्रभु के दास पौलुस हर एक विश्वासी भाई बहनों से कहते हैं कि जब हम सभी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिए और अपने अपने पापों से तौबा किया और प्रभु के नाम से बपतिस्मा लिया, तो हम सभी के पुराने पापी जीवन और हम सभी का पुराना स्वभाव मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और उसे गाड़ा गया और वह नए स्वभाव के साथ उसे उठाया गया ताकि हम फिर से पाप न करें। प्रभु हमारे हर एक पापों को उठा लिया है ताकि हम विश्वासी भाई बहन पाप के अधीन न रह सके। तीसरा, पाप धोखा देता, दास बनाता और नाश करता है। खुदा की कलाम हमसे कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 34, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। हम प्रभु में विश्वास करते हैं और जिससे हमारे पाप क्षमा कर दिया गया है, लेकिन वास्तविक जीवन में हम अक्सर प्रभु की शिक्षाओं के खिलाफ जाते हैं और पाप कर बैठते हैं।
इसलिए यूहन्ना लिखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है और पाप उसे धोखा देता है और अंत में वह नाश भी कर देता है। इसलिए हमें सावधान रहना है। चौथा, विश्वासी पाप के लिए मर चुका है लेकिन परमेश्वर के लिए जीवित है। खुदा की जीवित कलाम हमसे क्या कहता है? रोमियो की पत्री अध्याय 6 वचन 11, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। यहाँ पर पौलुस कहता है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है, ठीक इसी प्रकार हम सभी विश्वासी भाई बहन पाप के लिए मर चुके हैं और हमारा पुराना स्वभाव में हम मर चुके हैं, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में हम जीवित हैं और मसीह को विश्वास करने वाले मसीह में जीवित रहेंगे। पांचवा, पाप अनेक रूप धारण करता है। खुदा की कलाम हमें क्या कहती है? याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 17, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। यदि कोई भलाई करना जानता है फिर भी नहीं करता, उसके लिए वह पाप का रूप धारण कर लेता है। और यदि आपको मालूम है घमंड नहीं करना है, फिर भी यदि आप घमंड करते हैं तो वह पाप का रूप धारण कर लेता है। और आपको मालूम है कि व्यभिचार करना गलत है, तो भी आप व्यभिचार करते हैं, तो वह आपके लिए वह पाप का रूप धारण कर लेता है। तो मेरी प्रियो, पाप न करो, विश्वास में बने रहो। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन।